भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, अकारण करुणा मंत्रालय, परम दयालु परम कृपालु भगवान श्री राधा माधव की अहेतुकी कृपा से श्रावण मास के इस महान मास में, इस पवित्र मास में माता चतुर्भुजन देवी के इस पावन प्रांगण में बैठकर मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ फल हमें सत्संग का लाभ प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यह इस स्थान पर विराजमान समस्त देवी देवताओं के और यहाँ विराजमान समस्त भक्तों के हृदय में बैठे भगवान के चरण कमलों में दास कोटि कोटि नमस्कार करता है, कोटि कोटि वंदन करता है। हम सब ने कल कथा के प्रारंभ में श्री भक्तमाल ग्रंथ की महिमा का श्रवण किया, भक्तमाल की महिमा का श्रवण किया और भक्तमाल के गान से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं उस पर चिंतन किया। और हम सबने दो कथाओं के माध्यम से यह जाना कि इस भक्तमाल ग्रंथ के प्रथम श्रोता यानी इसके यजमान साक्षात श्री युगल बिहारी सरकार है, श्री युगल सरकार है। तो जैसा कि कल दास ने आप सबके से चरणों में निवेदन किया था, आज पुनः आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान को यह कथा अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय है भगवान को। उनके प्राण प्यारे भक्तों की कथा है, उनको किसी प्रकार का विक्षेप अच्छा नहीं लगता। तो हम सबका प्रथम कर्तव्य है कि कथा के मध्य में हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई विक्षेप न हो, इसकी हम सावधानी बरतें। इतने सावधान होकर के कथा सुने कि ठाकुर जी और श्री जी जब इस कथा का श्रवण करें उनके हृदय में जरा भी विक्षेप उत्पन्न न होने पाए। इस बात को सावधानी पूर्वक ध्यान में रखें कि हम आप उस कथा को श्रवण कर ही रहे हैं। इस कथा के प्रथम श्रोता श्री युगल सरकार, श्री सीताराम जी सरकार, श्री राधा माधव जी सरकार साक्षात यहाँ विराजमान होकर के इस कथा का श्रवण करें। भगवान भोलेनाथ निरंतर श्री राम की, श्री कृष्ण की कथाओं का गायन और श्रवण ही किया करते हैं। हम सबने सुना है जो अमरनाथ की कथा है, उसमें सुना कि माता पार्वती को भगवान ने श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा का श्रवण कराया। तो निरंतर श्री भगवान भोलेनाथ इस कथा को कहते हैं और माता पार्वती सुनती हैं, और कभी कभी माता पार्वती कहती हैं तो भोलेनाथ सुनते हैं। यह कथा का रस ऐसा ही है कि कभी कोई श्रोता बने, कभी कोई वक्ता बने, और भगवान की यह दिव्य और पावन कथा, भगवान के भक्तों की दिव्य और पावन कथा निरंतर प्रवाहमान होती रहे, निरंतर बहती रहे और रसिक लोग इस कथा में अवगाहन करते रहे, डुबकी लगाते रहे। तो एक बार हमारे साथ सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल की कथा का थोड़ा स्मरण कर लेते हैं। कल हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी के प्राकट्य की कथा सुनी कि किस प्रकार उनका राजापुर नामक ग्राम में पंडित आत्माराम दुबे और माता भंसी के घर में उनका प्राकट्य हुआ। प्राकट्य के समय बालक तुलसी की कैसी विलक्षण स्थितियां थी उसका हमने श्रवण किया। उसके पश्चात उनके भरण पोषण पर आने वाले संकट और माता पार्वती द्वारा उनके निवारण का, उनके भरण पोषण की व्यापक व्यवस्था करने का भी प्रसंग हमने सुना। तत्पश्चात हमने सुना कि कैसे भगवान शिव की आज्ञा से संत श्री नरहरिदास जी बालक
तुलसीदास को अपने साथ विवाह करके पहले चित्रकूट और फिर अयोध्या गए। अयोध्या में कैसे बालक तुलसीदास जी का पहले यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, बाद में उनका वैष्णवी दीक्षा हुई और उन्हें नाम मिला श्री तुलसीदास जी। उसके पश्चात तुलसीदास जी अपने गुरु नरहरि दास जी के साथ काशी आगमन होता है। काशी में वे शेष सनातन जी के मुख से वेद पुराण उपनिषद आदि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन के मध्य ही वहाँ वृक्ष पर रहने वाले प्रेत से परेशान छात्रों के अनुरोध पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा श्री हनुमान चालीसा की रचना होती है। यहाँ तक की कथा हम सबने कल श्रवण की थी। इसके आगे की कथा अब हम श्री ठाकुर जी के श्री किशोरी जी के चरणों में निवेदित करते हैं और आप सबके हृदय में विराजमान युगल सरकार इस कथा को आनंद पूर्वक श्रवण करें, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे काशी में गुरु शेष सनातन जी के पास रहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक समस्त वेद पुराण उपनिषद जो भी ग्रंथ भारतीय साहित्य के हैं, भारतीय सनातन संस्कृति के हैं, इसके अलावा न्याय व्याकरण आदि आदि सभी ग्रंथों का अध्ययन किया और 15 वर्ष तक यह अध्ययन किया। 15 वर्ष के अध्ययन के उपरांत एक दिन की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो शिक्षा गुरु है श्री शेष सनातन जी, इनका शरीर शांत हो जाता है। ये भगवत धाम पलायन कर जाते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं और यहाँ गुरु जी के द्वारा
गोस्वामी तुलसीदास जी की शिक्षा भी पूर्ण हो चुकी है। तो श्री तुलसीदास जी के हृदय में आता है कि अब हम अपने दीक्षा गुरु श्री नरहरिदास जी के पास चित्रकूट चलते हैं और वहाँ उनके पावन सन्निधि में एक छोटी सी कुटिया बना करके वहां भजन करेंगे। ऐसा संकल्प करके काशी में बाबा विश्वनाथ को प्रणाम कर, वहां गंगा मैया को प्रणाम कर और अपने आचार्य की जो पीठ है उसको प्रणाम कर गोस्वामी तुलसीदास जी यात्रा प्रारंभ करते हैं और वह चित्रकूट की तरफ चल निकलते हैं। हमने कल बताया था आपको कि पहले साधुओं की जमात चलती थी, काफी सारे साधु टोली बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण किया करते थे। कहा जाता है कि योगी जो है वह चलता हुआ और पानी बहता हुआ ही अच्छा होता है। अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो उसमें काई पड़ जाती है, सड़क उत्पन्न हो जाती है। और अगर योगी कहीं एक स्थान पर ठहर जाता है, यानी भक्त कहीं या साधु कहीं रुक जाता है एक स्थान पर, तो उसमें ऐसी चीजें होने की संभावनाएं हो जाती हैं जिससे उसका भजन छूट सकता है और उसकी भक्ति का पतन हो सकता है। इस कारण से सभी साधु हमेशा विचरण करते रहते हैं, चरय रहती चरय रहती। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरु श्री नरहरिदास जी के निकट जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। अभी वो मार्ग में ही है, यात्रा के मार्ग में ही है। तभी उन्हें चित्रकूट से आ रहे साधुओं के द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि आपके गुरुदेव श्री नरहरिदास जी ने अपने शरीर को त्याग कर दिया है और वह भगवत धाम चले गए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति पड़ी है। जो शिक्षा गुरु थे शेष सनातन जी, वे पहले ही काशी में शरीर छोड़ चुके थे। जिनके निकट के जाकर के भजन करना चाहते थे श्री नरहरिदास जी, उनके भी गोलों कमल की सूचना इनको रास्ते में पता चली। और अब ये किम कर्तव्य विमोह की स्थिति में खड़े हैं और सोचते हैं किम करूँ, कर्तच्छा मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। फिर उनको याद आता है कि मैं जिस मार्ग पर हूं, इस मार्ग से थोड़ी ही दूरी पर मेरा जन्म स्थान है, जहां मेरा यह शरीर प्रकट हुआ, जहां यह मेरा शरीर पैदा हुआ, वह जन्म स्थान है। और चूंकि इन्होंने सभी वेद पुराणों को अध्ययन किया हुआ था, तो पुराणों में वर्णन आता है कि जो है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये जो अपनी जन्मभूमि है, अपना जो जन्म स्थान है, यह स्वर्ग से भी ऊपर इसको माना गया है। तो इनके मन में इच्छा होती है कि क्यों ना एक बार अपनी जन्मभूमि के दर्शन कराएं। वहाँ हमारे इस शरीर के जो माता पिता हैं या इस शरीर के जो और संबंधी हैं, उनके दर्शन कराएं, अपनी जन्मभूमि के दर्शन कराएं। तो ऐसा संकल्प करके यह अपना मार्ग बदल करके राजापुर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यात्रा पूर्ण होती है, राजापुर पहुंचते हैं। वहां जाने पर जब लोगों से पूछ करके अपनी जन्मभूमि, अपने जन्म स्थान, अपने मकान, पैतृक आवास पर जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि वह पूरा घर खंडहर हो चुका है। उस घर पर कोई रहता नहीं है। और घर क्या, गांव के ज्यादातर मकान की स्थिति ऐसी हो रखी है, सब मकान खंडहर हो चुके हैं। उनमें रहने वाले लोग या तो बहुत वृद्ध हो चुके हैं या बहुत बीमार से हो रखे हैं। गांव में गौवंश नहीं दिखाई देता है। गांव की जो खेती है वह बंजर जैसी दिखाई देती है, सूखी दिखाई देती है। सारे खेत सूखे पड़े हुए हैं, जलाशय सूख गए हैं, सरोवरों में जल नहीं है, कुओं और तालाबों में जल नहीं है, वृक्ष सूख गए हैं। और ऐसी विषम और ऐसी विकट स्थिति देख करके इनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्या हो गया। गांव के जो वयोवृद्ध होते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं
कि मैं पंडित आत्माराम दुबे का पुत्र हूँ, मेरे कुल का यह हाल कैसे हो गया, और मेरे कुल का छोड़िए इस पूरे गांव का हाल ये कैसे हो गया। तो गांव वालों द्वारा पता चलता है कि बेटा, जब तुम्हारी भाई माँ यानी जो वो दासी थी ना, चुनिया दासी, उसका जब शरीर पूरा हुआ और वहां से हरिहरपुर से जब नाव संदेश लेकर के आया और उसने गांव में आकर के यह बात बताई कि चुनिया की मृत्यु हो गई है, तब तुम्हारे पिता ने और तुम्हारे गांव वालों ने तुम्हारा जो अनादर किया, तुम्हें स्वीकार करने से जो मना कर दिया, उस समय इस गांव में एक महात्मा जी आए हुए थे। उन महात्मा जी ने यह बात सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ये कैसे गांव वाले हैं, ये कैसे पिता हैं जो अपने पुत्र का पालन पोषण करने से मना कर रहे हैं, और वो भी ऐसा विलक्षण पुत्र जिसने जन्म लेते ही राम नाम किया, उसका त्याग उन्होंने कर दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने इस गांव को और गांव में रहने वाले लोगों को श्राप दे दिया, जिसके कारण यह गांव की ऐसी स्थिति हुई। कहते हैं संत हृदय नवनीत समाधान। संत का जो हृदय होता है वह माधव के जैसा कोमल होता है। तुलसीदास जी को बड़ी दया आई, उन्होंने निश्चय किया इस गांव का जीर्णोद्धार, इस गांव का पुनरुद्धार मैं करूंगा, और उस समय ही रह करके भजन करूंगा। भजन के प्रभाव से यह सारी चीजें जो आज प्राकृतिक आपदाएं या संकट हमारे गांव पर ही दूर हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके उन्होंने गांव में रहने का ही कुछ समय तक व्रत कर दिया। जब गांव वालों ने जाना कि आत्माराम दुबे के पुत्र हैं और अब ये तुलसीदास हो गए, स्वामी हरिदास जी ने इनको दीक्षा दी है, इन्होंने सारे वेद पुराण उपनिषद पढ़े हैं और उनका स्वरूप भी बड़ा सुंदर हो रखा था। भक्तों का स्वरूप, भक्तों का शरीर जो होता है ना, वो बिल्कुल तेजोमय होता है, उससे तेज निकलता रहता है। अभी वर्तमान में परम पुरुष श्री प्रेमानंद जी महाराज, आप लोग उनके दर्शन करते होंगे। कहने को तो शरीर में इतनी बड़ी व्याधि है, उनके शरीर की दोनों किडनियां काम नहीं कर रही, लेकिन जब वे प्रवचन करते हैं, जब उपदेश करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सिंह दबा हुआ हो। उनके चेहरे पे किसी की निगाह नहीं दिखती है। यह भजन के प्रभाव से होता है, भक्ति के प्रभाव से होता है। ऐसा ही तेज तुलसीदास जी के चेहरे पर, तो गांव वालों को लगा कि यह प्रायश्चित करने का मौका है। सभी गांव वालों ने मिल करके उनकी उसी जन्मभूमि के स्थान पर जहाँ इनका पैतृक निवास था, वहां पर ही इनके रहने के लिए सुंदर सा घर बना दिया और इनके लिए छोटी सी यज्ञशाला बना दी, जहां पर तुलसीदास जी रह करके नित्य निकाल संध्या वंदन करने लगे और नित्य सरयू जी में स्नान करते, गंगा जी को यमुना जी में स्नान करते, नित्य हवन करते, और नित्य ही जो है जो इन्होंने भगवान श्री राम का चरित्र, भगवान श्री राम की जो कथा अपने गुरुदेव से सीखी थी, वह उसका रोज पाठ करने लगे। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगा और लगभग धीरे धीरे 5 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। एक बार कार्तिक का महीना था, यम द्वितीया का दिन था, तो यम द्वितीया के दिन में यमुना जी में भाई के साथ स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। आप लोगों ने सुना होगा, क्या होता है इसका कारण पता है किसी को? यमराज और यमुना जी ये भाई बहन हैं। इनके पिता कौन है? कौन है पिता? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान इनके पिता हैं। ये 2 भाई हैं, शनि और यम, दोनों अत्यंत खतरनाक हैं। लेकिन करिए नहीं, ये हमारे आपके लिए खतरनाक नहीं है। जो भगवत विमुख लोग हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनके लिए खतरनाक है। मैं गारंटी के साथ इस काम पेपर पे आपको लिख दे सकता हूँ कि अगर आप भक्ति करते हैं तो कभी शनि आपकी तरफ निगाह उठा करके नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे भी तो आपके हित और आपके कल्याण के लिए देखेंगे। अगर आप भक्ति करते हैं, आप भगवान की शरणागत हैं, आप भगवान का भजन करते हैं, नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करते हैं, तो कभी आपको यमराज के दर्शन नहीं होंगे।
प्रश्न हो सकता है, तो क्या हम कभी शरीर नहीं छूटेगा हमारा, हम हमेशा जिंदा रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर तो छूटेगा। इस शरीर की एक निश्चित आयु है, जन्म लेते ही इसकी जाने की भी आयु लिख दी गई है। यह शरीर छूटेगा, लेकिन आपको लेने के लिए यमराज या यमराज के दूत नहीं आएंगे। अगर कोई भगवत भक्ति करता है तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, जय विजय आते हैं, भगवान का विमान आता है और उस विमान पर बैठ करके वह भगवान का भक्त भगवान के धाम चला जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी नियमित रूप से अपने आवास के बाहर कथा का गान किया करते थे। यम तृतीया का दिन था। यमुना जी के उस पार एक गांव है, जिस गांव का नाम था तारीपतो। क्या नाम था? तारीपतो। वहां पर एक भारद्वाज गोत्र के बड़े कुलीन ब्राह्मण रहा करते थे, जो कर्मकांड करते और साथ साथ में भगवान की भक्ति किया करते। वे उस यम तृतीया के पर्व पर यमुना जी के स्नान के लिए आए हुए थे। उन्होंने देखा कि ये यमुना जी के घाट पर राजापुर गांव में बड़ी भीड़ हो रखी है, सत्संग हो रहा है, तो हमें भी चल करके सुनना चाहिए। वो भी गए और वहां जाकर के सत्संग सुनने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के सत्संग में इतना आकर्षण था कि उस कथा ने उनको, सत्संग ने उनको बांध लिया और वो 5 दिन तक वहां जाकर के सत्संग सुनते रहे। और इस सत्संग को सुनते सुनते उनके हृदय में एक संकल्प और हो गया। ये जो ब्राह्मण थे, उनकी एक बड़ी ही कुलीन कन्या थी, जो विवाह के योग्य हो गई थी, जिसका नाम था रत्नावली। इन्होंने हृदय में यह सोचा कि अगर इस ब्राह्मण का जैसा ही कोई मुझे बालक मिलता या ब्राह्मण से ही मेरी कन्या का विवाह हो सकता तो कितनी सुंदर बात होती। ऐसा संकल्प करके वह अपने गांव को लौट आए। उनके आराध्य भगवान शंकर थे। उन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना करी, तो रात को भगवान शंकर ने उन्हें स्वप्न दिया कि तुम्हारे मन में जो संकल्प है यह अति पवित्र है, तुम जाओ और अपनी कन्या का विवाह करने के लिए उस बालक तुलसीदास से कहो। और वो जब तक न माने हट करके वहीं बैठ जाना और उसको बताना कि मैंने तुमको यह आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें भेजा है। वह ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी के आ जाते हैं और उनसे अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तुलसीदास जी तो राम 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 करके पीछे आ जाते हैं। मैं तो बहुत संसार मैंने देखा, मेरे माता भी देखी, अपने पिता भी देखे और सारा संसार मैंने देखा। अब इस शरीर से तो मुझे गृहस्थी के जंजाल में नहीं फंसना है, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रह कागज नाना जंजाला। सामान्य रूप से एक कथन होता है कि गाय को आपने देखा होगा ना, गाय को बांधने के लिए एक पटहा उसके गले में एक रस्सी बांधी जाती है और एक घूंघे से उसको बांध दिया जाता है। साधु शाही की भाषा में, साधुओं की बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि जो गृहस्थ होता है वो असंख्य खूंटों से बनी हुई गाय के जैसा होता है। मैं अन्यथा मत लीजिएगा, सब गृहस्थ है, दास भी गृहस्थी है। इसका कारण है, आप सबने भी महसूस किया होगा कितना कठिन होता है गृहस्थ में रहकर भजन करना। लेकिन अगर पति पत्नी सामंजस्य बना करके भगवत चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण करके निश्चित संख्या में कुछ समय भगवान के लिए निकाल करके नित्य भगवान नाम का जप करें, घर पे कीर्तन करें, घर पे ठाकुर जी के अच्छे विग्रह स्थापित करके उनकी सेवा पूजा करें, भगवान को भोग लगा करके ही खाएं, तो मैं यह बात भी व्यासपीठ से गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये गृहस्थ जीवन में भगवत प्राप्ति सबसे सरल और सबसे सुगम है। क्योंकि भजनानंदी जो साधु होते हैं, गृह त्याग करके जो वन चले जाते हैं, अथवा तीर्थ चले जाते हैं, उनके लिए निरंतर भजन करना एकमात्र कारण होता है।
एकमात्र उनका आश्रय भजन करना है और उसमें जब विक्षेप होता है, भजन नहीं कर पाते हैं, तो भगवान उनको स्वीकार करने में देरी लगा देते हैं, विलंब कर देते हैं। लेकिन अपनी भौतिक जीवन की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अगर कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उससे ज्यादा भगवान किसी से प्रसन्न नहीं होते हैं। एक कथा याद आ जाती है, आप लोगों को बता देते हैं। एक बार जो है नारद जी बैकुंठ जाते हैं और भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं और भगवान से कहते हैं कि ना मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहीं क्या जिज्ञासा है? कहीं मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सृष्टि में आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? तो नारद जी से भगवान कहते हैं कि ये देखो, ये सारी बातें तो ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मेरा एक बहुत जरूरी काम है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। कहेंगे क्या काम है? कहने नहीं, पहले तुम वचन दो कि मैं ये काम करूंगा। नारद जी कहते हाँ, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपका ये काम करूंगा। तो भगवान एक कटोरे में लगाकर ऊपर से भरा हुआ तेल का कटोरा उनके हाथ में रखवा कहते ये कटोरा दो और धरती का भ्रमण करके आओ, लेकिन इस तेल की एक बूंद धरती पे गिरनी नहीं चाहिए। तो निरंतर नारायण नारायण का जाप करने वाले नारद जी भी भूल जाते हैं नारायण नारायण का जप करना, उनका सारा ध्यान उस तेल के कटोरे में लगा रहता है। जब वो लौट के आते हैं तो भगवान कहते हैं देखो, ये जो गृहस्थ भक्ति करते हैं ये मेरे अतिशय प्रिय भक्त होते हैं। लेकिन क्यों? कहीं तुमको मैंने एक छोटा सा काम दिया और उसके चक्कर में पड़ के तुम नारायण नारायण करना भूल गए। लेकिन मेरे जो गृहस्थ भक्त हैं अपने भौतिक जीवन के सभी क्रियाकलापों को करते करते भगवान के नाम का जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं और अपनी समस्त दैनिक जीवनचर्याओं का पालन भी करते हैं, इसलिए वो मुझे अतिशय प्रिय है। यह बात हमने आपसे इसलिए कही कि चाहे कोई आश्रम हो, उस आश्रम का भरण पोषण गृहस्थ आश्रम से ही होता है। यह जो गृहस्थी होते हैं ये अपने घर में कुछ दशांश दान निकालने की परंपरा स्थापित करते हैं, जिससे दान से मठ, मंदिर, गुरुद्वारे, आश्रमों का संचालन होता है। ये जो गृहस्थ होते हैं ये अपने घर से पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, ऐसा संकल्प करते हैं तो उससे गाय का भी पोषण होता है और स्वाद यानी कुत्ते का भी पोषण होता है। जिन घरों में यह परंपरा नहीं है, मैं इस व्यासपीठ से आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह परंपरा लागू कीजिए। अपनी पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप गाय का हक खा रहे हैं और आप कुत्ते का हक खा रहे हैं, और ये बड़ा अपराध है। अगर हमारे स्थान पर कोई ऐसी गाय नहीं मिल रही है तो एक मुट्ठी के आटा निकाल के अलग पात्र में रखते हैं, वह हम किसी गौशाला पर पहुंचा दें। अगर हम ये भी नहीं कर सकते हैं तो उस एक मुट्ठी आटे की कीमत के बराबर है। मान लीजिए हमने अंदाजा लगाया कि इस आटे की कीमत 2 रुपए होगी, 3 रुपए होगी, तो घर में एक गुल्लक रख लीजिए, उस गुल्लक में वो 2 रुपए डाल दीजिए और अपने निकट में अगर कोई निष्ठापूर्वक गौ की सेवा कर रहा है, गौशाला का संचालन कर रहा है, तो महीने में जाकर के वहां पहुंचा दें। अपने हाथ से हो सके तो बहुत अच्छा है। अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे घरों में गाय अपने निश्चित समय पे आ जाती है, खड़ी हो जाती है, उसे गौग्रास मिल जाता है और फिर वहां से वो चली जाती है। ऐसी परंपरा बना के रखिए, क्योंकि गृहस्थों हम गृहस्थों के सिर पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इन मठ, मंदिर, आश्रमों का संचालन हमारे आपके द्वारा ही होता है। अपने शौकों में थोड़ी कटौती कर लीजिए। साल में 4 साल खरीदते हैं, चलो 3 खरीदेंगे, लेकिन 1 साल से हम गाय की सेवा करेंगे। आप घबराइए कि हम कोई गौशाला नहीं चलाते हैं, हम आपसे ये हमको देते। हमें तो आप यही आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी वाणी से भगवान के गुणानुवाद ऐसे ही गाते रहें और उसको सुन करके लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट होती रहे। यही हमारी दक्षिणा है, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो जब वह विप्र जो है वो स्वामी तुलसीदास जी के यहाँ आ गए, उन्होंने बहुत प्रकार से बातें बताई,
फिर उन्होंने कहा कि अगर गोस्वामी जी आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं अन्न और जल त्याग करके आपके दरवाजे पर ही अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि मेरे आराध्य मेरे इष्ट की आज्ञा हुई है कि अपनी कन्या का विवाह श्री तुलसीदास जी की बेटी के साथ ही करना है। अब मैं उनकी आज्ञा की अवज्ञा तो नहीं कर सकता, आप नहीं मानोगे तो मैं अपने देह का त्याग कर दूंगा। मरता क्या न करता, जब 24 घंटे बीत गए तो तुलसीदास जी को बड़ा असमंजस हुआ कि मेरे कारण एक ब्राह्मण का शरीर नष्ट हो जाएगा, उसका शरीर समाप्त हो जाएगा, मुझे ब्रह्महत्या का पाप लग जाएगा। और ये ब्राह्मण कह रहा है कि जो है मुझे महादेव ने आज्ञा करी है, तो मैं महादेव की आज्ञा का लालच कैसे करूं। वो ये राजी हो जाते हैं विवाह करने के लिए। गांव के जो पुरोहित पंडित थे उन्होंने तिथि विचारी और तिथि तय हुई। विक्रम संवत 1589 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, गलती हो गई, जो है संवत 1583 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी की तिथि निकलती है कि इस दिन जो है इनका गोस्वामी तुलसीदास जी का रत्नावली के साथ विवाह होगा। निश्चित समय पर बारात बढ़िया सजाई जाती है, खूब ढोल बजाने लगाने ताशे बजते हैं, खूब उल्लास के साथ बारात जाती है, द्वारचार होता है, विवाह होता है, पानी ग्रहण संस्कार होता है और तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली को विदा कराकर घर वापस आ जाते हैं। यहाँ जब रत्नावली आती है और गोस्वामी तुलसीदास जी उनका मुखारविंद देखते हैं तो कुछ ऐसी ठाकुर जी की इच्छा उत्पन्न होती है कि वे सारी चीजें भूल जाते हैं। पत्नी उनकी इतनी रूपवती थी, इतनी सुंदर थी, इतनी कुशील थी कि उनके रूप में आसक्त होकर के वे सब भूल जाते हैं और ऐसे रूपासक्त होते हैं कि अब बड़ी मुश्किल से पूजा पाठ और कथा के लिए घर से बाहर निकलना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर पत्नी किसी काम से यानी सरयू जी से यमुना जी से जल लेने जा रही तो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, उसको बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे। सज्जन जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उनका भी कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है। सज्जन जी के साथ ऐसा नहीं, देखिए कितनी सुंदर कथा का आयोजन करवा रहे हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा परेशान और उनकी पत्नी रूपवती थी, गुणवती थी, संस्कारशील थी, उनको बड़ा बुरा लगता। मैंने अपने पिता के मुख से इनकी इतनी बड़ाई सुनी थी, इतना वर्णन सुना था कि इतने प्रकार विद्वान हैं, इतने अच्छे भक्त हैं और इनका जो आचरण थी बड़ा इसके विपरीत हो रहा है। इस बात को लेकर बड़ा वो परेशान रहे। धीरे धीरे करके 5 साल का समय व्यतीत हो गया। इन 5 सालों में तुलसीदास जी ने बड़ी विलक्षण बात करी। पहली होली जो स्त्रियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, अपने मायके में बिताती हैं। इनका जब भाई विदा कराने आया तो तुलसीदास जी ने विदा करने से मना कर दिया, भाई हम नहीं भेजेंगे। ऐसे करते करते 5 वर्ष में वो 50 बार भाई का आया, इन्होंने 50 बार उसको मैंने वापस कर दिया, उन्हें विदा ही नहीं करेंगे। एक दिन संयोग की बात, इन्हें कोई श्रेष्ठ वैष्णव का निमंत्रण आया। ये उनके यहाँ कथा पूजा में शामिल होने के लिए दूसरे गांव चले गए। उसी समय इनका भाई आया रत्नावती का। रत्नावती ने समझा कि अवसर अच्छा है, चली जाती हूँ अपने पिता अपनी माता से मिलाती हूँ। और उन्होंने जल्दी जल्दी अपने थोड़े से कपड़े बांधे, जरूरत का सामान सब व्यवस्थित किया, दासी को घर संचालन के लिए सारे दिशा निर्देश दिए कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, पंडित जी आएंगे तो उनके लिए ये हाथ पैर होने की व्यवस्था कर देना, उनके पिता संध्या वंदन की व्यवस्था कर देना, उनके लिए भोजन बना देना। और मैं अपने भाई के साथ अपने मायके जा रही हूँ, कुछ दिवस वहाँ रहूंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ जहाँ पूजन करा रहे हैं वहाँ उनका मन नहीं लग रहा है। जल्दी जल्दी पूजन कराया और फटाफट वहाँ से
प्रसादी प्राप्त की, प्रसादी लेकर के फटाफट भागते भागते आए। आते आते संध्याकालीन समय हो गया है। आए घर में तो रत्नावली 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 एक कमरे से दूसरे कक्ष से तीसरे कक्ष जा रहे हैं, लेकिन रत्नावली घर में वो सबको मिले। अधीर हो गए, परेशान हो गए, कहाँ गई? दासी ने बताया कि उनके भाई आए थे, उनके साथ में कुछ दिवस के लिए मायके चली गई। तो अब इनको रहा न जाए, बड़ा बेचैन, रात्रि का समय है, यमुना जी के उस पार इनका ससुराल है। नाव वाले सभी जितने नाविक हैं वो अपनी अपनी नाव जो है उनके पर बांध करके अपने अपने घरों को चले गए हैं, सारे मल्लाह। अब ये क्या करें, इनका मन बेचैन हो रहा है। अच्छा ये बताइए, ऐसी कथा हम लोगों ने पहले भी सुनी क्या कहीं पे? किसके चित्र में था? बता दो तो इनाम मिलेगा। नहीं, और कोई विष्णु अंगद जी का कथा चरित्र जो सुन रहे थे, विष्णु अंगद जी का चरित्र सुन रहे थे, तो उसमें हम लोग सुना था। अब गोस्वामी तुलसीदास से रहा नहीं जाता है। अभी रात 1 पहर बीत चुकी है। ये क्या करते हैं, अपना फेटा बांधते हैं और यमुना जी में गोता लगा देते हैं, तैर करके यमुना जी पार कर जाते हैं। वहां रात में हो चुकी है, सब भोजन वोजन करके दरवाजे बंद करके सो रहे हैं। ये किसी तरीके से यमुना जी को तैर करके पार करते हैं। तैर के यमुना जी पार करने के बाद घर पहुंचते हैं और दरवाजे की सांकल बजाते हैं, रत्नावली रत्नावली। रत्नावली की आवाज सुनती है, पहचान जाती है कि मेरे पति की आवाज है। बहुत लज्जा उन्हें होती है, मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे इनके बारे में, अभी सभी मेरे पति की हंसी उड़ाएंगे। वे जल्दी जल्दी भाग करके आती सांकल खोलती है तो कहती है कि नाथ आप यहाँ कैसे? बड़ी प्रतिबंधा स्त्री, बड़ी सती साध्वी थी, नाथ आप यहाँ कैसे? रत्नावती तुम क्यों चली आई? तुमने मुझे बताया नहीं, ऐसा होता है क्या? तुम क्यों आ गई? तब वो थोड़ा लज्जित होती है, क्योंकि उनकी यह बात सुन करके घर में भैया और भाभी जग जाते हैं, माता पिता जग जाते हैं, भाभी कुछ परिहास कर देती है, कुछ हंसी कर देती है, वह बात रत्नावली को चुभ जाती है। फिर वे फटकार लगाती हैं, कहती हैं कि हे नाथ, जैसी आसक्ति आपने इस भार मांस के पुतले के साथ कर रखी है, जैसी आसक्ति आपने इस मलमूत्र के और खून के द्वार के साथ में कर रखी है, अगर ऐसी आसक्ति आपने भगवान में कर ली होती तो आपका और मेरा दोनों का कल्याण हो जाता। अरे मेरे पिता ने तो बड़ी आपकी तारीफ की थी, जिसको सुनकर के मैंने आपके साथ पानी ग्रहण स्वीकार किया। आपने यह आचरण आपके इस व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। गोस्वामी तुलसीदास जी को मानो जैसे किसी ने निद्रा से जगा दिया हो, किसी सोते व्यक्ति को कोई जगा दिया जाए, वह स्वप्न से जग जाए, ऐसा उनके साथ हुआ। उन्हें सारी बातें इसको होती हैं कि कैसे महादेव ने हमें दर्शन दिया, कैसे माता पार्वती ने मेरा भरण पोषण किया, कैसे गुरुदेव ने मुझे श्री राम की कथा सुनाई और मुझसे कहा था कि रामचंद्र का दान तुम्हें करना है, उसकी व्याख्या करनी है, उसे लिखना है, उसे लिपिबद्ध करना है। ये सारी बातें मुझे याद आती। वे झुक करके पत्नी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आज आपने वो काम किया है जो समर्थ गुरु करते हैं। गुरु क्या करते हैं? गुरु यही करते हैं। वास्तविक गुरु अगर कोई होगा तो वो यही एक काम करेगा कि आपको जगत से हटा करके भगवान में लगा देगा। गुरु ये नहीं करेगा कि एक काम करो, तुम मेरा चित्र ले जाओ, घर पे रख लो, उस चित्र की पूजा करो। वह कहेगा कि आप भगवान का चित्र ले जाओ, भगवान का चित्र रखो, भगवान की पूजा करो और भगवान से अपने संबंध को जानो और भगवान के अपने संबंध को स्वीकार करो। यह हमारा भाव हो सकता है कि हम अपने गुरुदेव का चित्र रख के उनका पूजन करें, अर्चन करें, लेकिन गुरु को अगर इससे प्रसन्नता होती है तो थोड़ा सोचने वाली बात हो सकती है। गुरु को प्रसन्नता होगी जब आप भगवान गोविंद की पूजा उपासना करेंगे, श्री राम की, सीताराम की उपासना करेंगे। तो कहते हैं कि आपने तो बड़ा श्रेष्ठ कार्य किया है रत्नावली जी, आज से मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ और आज से
आपका और मेरा जो यह पति पत्नी का रिश्ता है, मैं इसे यहीं पर तिलांजलि देता हूँ और आपसे आज से मेरा और आपका गुरु और शिष्य का रिश्ता हो गया। ऐसा कहकर के तुलसीदास जी वापस उसी रात्रि में उनके पांव चल रहे थे। इधर रत्नावली को बड़ी ग्लानि होती है, बड़ी ग्लानि होती है कि मैंने ये क्या किया, मैंने अपना प्रातिनिध्य धर्म नष्ट कर दिया, मैंने पति को बुरा भला कहा, इनको कितनी पीड़ा हुई होगी जो ये रात को छोड़ करके चल दिए हैं। उसको दुखी देख करके, रत्नावली को दुखी देख करके उनके भाई कहते हैं आप परेशान मत हो, मैं अभी जमाई जी को मना करके ले आता हूँ। पीछे पीछे भाग करके आते हैं तुलसीदास जी के पास, चरणों में गिर पड़ते हैं, बहुत अन्याय विनय करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मेरा वापसी संभव नहीं है। और एक बड़ा सुंदर पद वो वहां पर गाते हैं, बहुत सुंदर पद की रचना की गई है। वो पद हम आपको गाने योग्य है, सुनने योग्य है। उस पद को हम लोग सुनेंगे जो है, अगर नहीं बजाएंगे तो भी अच्छा है, ऐसे ही गाएंगे, प्रयास करेंगे कि जो है अच्छा आ गए, थोड़ा स्लो बजेगा तो अच्छा रहेगा। जामिया नहीं बजाएंगे, आप बजाएंगे। एक बड़ा सुंदर पद है, गोस्वामी तुलसीदास जी उस पद का गायन करते हैं और अपने सादे को बैलेंस वापस कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब लो साई अब नाम सही हो, अब लो साई अब नाम सही हो, अब लो साई राम अब नाम सही हो, अब लो साई राम अब राम कृपा
लव नसानी अब ना नसे। हे भगवान, हे श्री राम, मैंने अब तक का अपना जीवन नष्ट कर दिया, लेकिन अब आगे का मैं अपना जीवन नष्ट नहीं करूँगा। राम कृपा भव दिशा सिरानी। मैं जो यह भव रूपी दिशा यानी भव रूपी रात्रि में सो गया था, यह राम की कृपा से अब मिट गई है। मैं जाग गया हूँ और जागने के बाद अब फिर उस काल रूपी सर्प से नहीं डसा जाऊंगा। पायो नाम चार चिंतामणि उल करते न सही हो। अब मुझे वह नाम रूपी चिंतामणि मिल गई है। चिंतामणि का मतलब समझते हैं आप लोग? पारसमणि का नाम सुना है? पारसमणि का स्वभाव है कि अगर उसको लोहे से स्पर्श कराया जाता है तो उस लोहे को वह सोने में बदल देती है। लेकिन चिंतामणि पता है क्या होती है? चिंतामणि के समक्ष अगर हृदय में किसी चीज का चिंतन किया जाए तो वह उस चिंतन की गई वस्तु को उसी मात्रा में उसी रूप में सामने प्रकट कर देती है। तो नाम को चिंतामणि कहा गया है। अगर कोई नाम प्रभु का आश्रय लेता है तो वह जिस जिस वस्तु की इच्छा करेगा उसे वह वस्तु निश्चित ही प्राप्त हो जाएगी। इसके नाम को चिंतामणि कहा गया। कहे पायो नाम चार चिंतामणि। मुझे नाम रूपी चिंतामणि मिल गई है। बेटिया बैठ जाओ, दीदी बैठ जाओ, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। पायो नाम चार चिंतामणि उर करते न सही हो। अब मुझे ये नाम रूपी जो चिंतामणि मिल गई है, अब इसको मैं अपने हाथों से खोने नहीं दूंगा। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे नहीं खोऊंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन कसई हो। यह जो श्याम सुंदर भगवान श्री राम का जो स्वरूप है, यह जो मेरे मन में बस गया है, अब अपने मन को मैं कसौटी पर कसूंगा और इस मन से उस भगवान के सुंदर श्याम विग्रह को कहीं जाने नहीं दूंगा। पर्पस जान हंसो इन इंद्रिय। मैं इन इंद्रियों को दूसरों के वशीभूत जान करके इन इंद्रियों के जाल में फंस गया था। ये जो 6 इंद्रियां होती हैं, इन इंद्रियों की वजह से ही व्यक्ति भजन से चुप होकर के संसारिक विषय वासनाओं में फंस जाता है। आंखों से जब वो किसी का रूप देखता है तो उस रूप में वह फंस जाता है। कानों से जब किसी की वाणी सुनता है तो उस मधुर वाणी के जाल में वह फंस जाता है। इन हाथों से किसी अपने बेटे बेटी का, अपने पति पत्नी का स्पर्श करता है तो वह उस स्पर्श के जाल में फंस जाता है। इस जिह्वा से जब वह अच्छी खाद्य वस्तुओं का भोग करने लगता है, खाने लगता है, तो उन खाने वाली वस्तुओं के भोग के जाल में वो फंस जाता है। ऐसे ही उदर उपस्थ अपनी जो और अन्य इंद्रियां हैं, उनके वेग में वो फंस जाता है। तो जो साधु है, जो भजनानंदी है, जो भगवत मार्गी है, उसे इन इंद्रियों के विषयों से दूर रहना चाहिए। शरीर का निर्माण हो सके ऐसी वस्तुओं का ही भोजन करना चाहिए। अपनी हर पुरुष का यह परम कर्तव्य है कि अपनी विवाहिता स्त्री के अलावा अन्य किसी स्त्री के साथ संपर्क न रखे। और एक बात इस व्यासपीठ पे बैठ करके बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, आप सब मेरी माता के तुल्य हैं। एक बात मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि देखिए, यह जो स्त्री का शरीर है, इसकी कुछ मर्यादाएं हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि स्त्री शरीर को या फिर किसी भी स्त्री को अपने पिता और अपने पति के अलावा वह संसार का कोई भी विषय, कोई भी व्यक्ति हो, वह चाहे कितना बड़ा महापुरुष हो, वह चाहे कितना बड़ा आचार्य हो, वह चाहे कितना बड़ा पंडित ज्ञानी हो, उसके चरण का स्पर्श कभी भी नहीं करना चाहिए। माताओं के लिए सिर्फ 2 लोगों के चरण स्पर्श किया गया है, एक अपने पिता की, दूसरे अपने पति की। यह बात मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। हमारी श्रद्धा है किसी वेशधारी महापुरुष में, हमारी श्रद्धा किसी संत महापुरुष में है, अपने हाथों को जोड़ करके विनम्रतापूर्वक सर को झुका करके उनको प्रणाम करना चाहिए। स्पर्श सिर्फ अपने पिता और पति का करना चाहिए। ऐसे ही पुरुषों के लिए यह मर्यादा है कि वह अपनी विवाहिता स्त्री के अलावा अन्य किसी स्त्री के संपर्क में आते समय अत्यंत सावधानी रहे।
उसकी निगाहें उस माता के चरणों की तरफ होनी चाहिए। जब कभी हमारा कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाए पुरुषों की कि किसी स्त्री से संभाषण करना ही है, हमारा काम वार्तालाप किए बिना नहीं चल सकता है, तो यह सावधानी रखें उसकी निगाहें उस माता के चरणों की तरफ होनी चाहिए। जब भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी वन चले गए, रावण द्वारा सीता माता का हरण कर लिया गया, तो भगवान राम और लक्ष्मण उनकी खोज करते हुए चल रहे हैं और माता सीता ने उस पर विमान पर से अपने एक एक आभूषण को गिराया था। भगवान कुंडल पाते हैं तो लक्ष्मण को दिखाते हैं, कहते हैं लक्ष्मण देखो क्या ये सीता के कुंडल है। तो लक्ष्मण कहते हैं हे नाथ, हे मेरे बड़े भ्राता, मैंने तो चरण निहारे हैं, मुझे कुंडलों से क्या था। मैंने तो माता के चरणों के अलावा कभी देखा ही नहीं उनके क्या आभूषण उन्होंने पहने हुए हैं। मैं तो माता के चरणों के नूपुरों को पहचान सकता हूँ, मैं माता सीता के चरणों के उन बिछुओं को पहचान सकता हूँ, इसके अलावा मैंने तो कभी देखा ही नहीं। यह शास्त्रीय मर्यादा है। इस मर्यादा का पालन हर पुरुष को और हर स्त्री को करना चाहिए। व्यासपीठ पर बैठे हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह इस बात का लोगों तक पहुंचाए और खुद भी उसको अपने आश्रम में पालन करे। तो कहां से चले गए इस पे जो है, कह रहे श्याम परवश जान हंस्यो इन इंद्रिय निज बस भवे न हंसे हो। अब इन इंद्रियों के वश में दोबारा नहीं होऊंगा और अपने परम कर्तव्य का पालन करूंगा। मन मधुकर पनिकर तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। हे मेरे मन रूपी मधुकर, अब इस संसार की विषय वासनाओं को छोड़ करके भगवान श्री राम के चरण कमल के पार पराग के ही आश्रय को स्वीकार करना। यानी अब भगवान के जो चरण कमल है इनकी ही सुगंधी लो, इनका ही ध्यान करो, इनका ही ध्यान करो मित्र। अब इस संसार से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। ऐसे इस पद को गा करके अपने पत्नी के भाई को बैरन वापस करके तुलसीदास जी रात में ही आगे की यात्रा चित्रकूट की तरफ कर देते हैं। और ये जो इनका भाई है ये वापस लौट आता है कि अब तो तुलसीदास जी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि अब मैं वापस गृहस्थ की तरफ देखूंगा। क्योंकि इनकी पत्नी पतिव्रता थी, सती की साध्वी थी। जब उन्होंने यह बात सुनी मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है और अब वह इस गृहस्थ जीवन में लौट कर वापस नहीं आने वाले हैं, तो उन्होंने इस बात को सुनते ही अपने देह का त्याग कर दिया। पति से विलक्षण प्रेम था उनका। और आपको बताएं, ये जो भक्तमाल ग्रंथ है इसमें भक्त नामावली का पाठ हम लोग कल करेंगे, उसमें रत्नावली जी का नाम आता है। महान भक्तों में रत्नावली जी को स्थान दिया गया। ऐसा पतिव्रत धर्म कि पति का वियोग एक क्षण को सहन नहीं कर सकी। जैसे ही जाना कि पति ने मेरा त्याग किया है, शरीर का त्याग किया। भाई बंधु ने, पिता ने, भाई ने अगले दिन प्रातः उनके शरीर का संस्कार किया, उनको अग्नि दी गई। इधर तुलसीदास जी रात भर यात्रा करके प्रयागराज पहुंचे हैं। प्रयागराज में संगम के पवित्र जल में उन्होंने स्नान किया। स्नान करके अपनी गृहस्थ वेश का त्याग कर दिया और वहां पर विरक्त वेश का धारण किया। विरक्त वेश धारण करके अब उन्होंने आगे की यात्रा प्रारंभ की है। पहले सर्वप्रथम विरक्त वेश धारण कर अयोध्या गए। अयोध्या में उन्होंने चातुर्मास किया। चातुर्मास जानते हैं लोग? अभी चल रहा है चातुर्मास। श्रावण उसका पहला महीना होता है। देवसैनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक यह 4 महीने जो होते हैं इनको चातुर्मास कहा जाता है। श्रावण, भादव, कुआर और कार्तिक, ये 4 महीने चातुर्मास होता है। यह उपासना की दृष्टि से बहुत ही उत्तम समय होता है। अगर किसी को कोई भी व्रत नियम
अथवा कोई पूजा पाठ का संकल्प लेना है तो उसको इस 4 महीने में करना चाहिए। पहले के समय में क्या होता था कि पर्याप्त वर्षा होती थी तो नदियों में पर्याप्त जल हो जाता था। और पहले इतने मार्ग तो बने नहीं थे, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे नहीं होते थे, नदियों पे पुल नहीं होते थे। तो नदियों पे पुल नहीं होते थे तो लोगों को या तो नौका के द्वारा या पैदल ही नदियों को पार करना पड़ता था। तो लोग इस समय यात्रा से बचते थे। और इस समय आपने महसूस किया होगा कि सृष्टि में नई नई घास भी उगाती है। इसके अलावा बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जितने जीवाणु, जितने जीव इस समय सृष्टि उत्पन्न करती है उतने अन्य किसी महीने में नहीं उत्पन्न करती है। अब साधु लोग अगर यात्रा करते हैं तो उनके पांवों से दब करके उन जीवों की हत्या हो जाती थी। वह अग्नि प्रज्वलित करते थे तो उस अग्नि में जीवों की हत्या हो जाती थी। मार्ग में चलते समय जो नवीन घास को टूटते हैं वो दब करके वो नष्ट हो जाते थे। तो हिंसा न हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए संत समाज 4 महीने तक एक ही स्थान पर वास करता था। वो जहां होते थे उसी स्थान पर रुक जाते थे। 4 महीने वहीं कथा कीर्तन चलता रहता था, वहीं पूजा पाठ चलती रहती थी, यज्ञ अनुष्ठान चलते रहते थे। 4 महीने पूरे होने पे वो आगे की यात्रा। तो वैसा ही तुलसीदास जी ने किया। उन्होंने 4 महीने श्री सरयू जी के तट पर अयोध्या में बिताया। वहां एक उन्होंने पर्वती बना ली, वहीं रहते, नित्य नियम अपने करते, सरयू जी स्नान करते, नाम जप करते, कथा कीर्तन करते, यज्ञ करते और संध्या वंदन करते करते उन्होंने 4 महीने बिताए। 4 महीने बाद फिर उन्होंने श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा प्रारंभ हुई और पैदल चल करके अयोध्या से नीलांचल पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथपुरी पहुंचे। भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। जगन्नाथ चकानयन नीलांचल वाले, चकानयन का मतलब समझते हैं, गोल गोल बड़े बड़े नेत्र भगवान के। अब जब जगन्नाथ जी के सामने तुलसीदास जी पहुंच गए हैं तो कुछ तो कीर्तन बनता है। थोड़ा जगन्नाथ भगवान को याद करते हैं थोड़ी देर। नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, 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 नाथ नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, 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 नाथ नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, नीलाचल वासी 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 भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, भज तू बड़ा नाथ जगन्नाथ, भज तू बड़ा नाथ जगन्नाथ, भज देव तू बड़ा नाथ जगन्नाथ, भज देव तू बड़ा नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ भजो नाथ
गोस्वामी तुलसीदास जी जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, बड़ा आनंद होता है। काफी मास वहां व्यतीत करते हैं और जहां भी तुलसीदास जी रहे भगवत नाम के साथ साथ भगवत कथा का गान जरूर करते रहे। वहां कुछ समय बिताने के बाद वो वहां से आगे की यात्रा करते हैं। आगे की यात्रा में घटना घटित होती है उनके साथ की पैदल ही यात्रा करते थे। जब संध्या हो जाती तो किसी मंदिर के आसपास कहीं स्थान में रुक जाते थे, वही मधुकरी करके भिक्षा मांग करके जो मिलता पा लेते और रुक जाते। तो शाम का समय था, सूर्यास्त की बेला थी, संध्या वंदन कर रहे थे। उस समय उस गांव में कुछ बालक वहां खेल रहे थे। खेलते खेलते कुछ बालक वहां इकट्ठे हो गए। उन बालकों में हरि राम नाम का एक बालक था। वो थोड़ा बहुत ही अधिक चंचल स्वभाव का था। बच्चों में चंचलता बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ अधिक चंचलता थी। तो वो उठा करके कंकर पत्थर इनको मारने लगा, धूल इनके ऊपर फेंकने लगा। इन्होंने कई बार उसको निवेदन किया, कई बार समझाया, उसकी प्रार्थना की, वो नहीं माना। फिर इन्होंने थोड़ा शक्ति दिखाई, बाकी बच्चे तो भाग गए, तो वो नहीं माना। जब ये आंख बंद करते ध्यान करने के लिए, संध्या वंदन करने के, तब वो एक बार उसने थोड़ा बड़ा पत्थर उठा करके मार दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को डर गया। संत तो वैसे बड़े सरल हृदय होते हैं, सब पे करुणा और कृपा ही करते हैं, लेकिन उस बालक का कोई प्रारंभ उसके सामने आ गया होगा। उन्होंने तो क्रोध नहीं किया, लेकिन उसका जो है कैसे भी करके क्या हुआ कि उसका शरीर छूटा बालक था और शरीर छूटने के बाद वो बड़ा भयानक ब्रह्म राक्षस हुआ, अत्यधिक बड़ा भयानक ब्रह्म राक्षस हुआ। इसका आगे प्रसंग आगे भी आएगा कथा में। वहां से फिर ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यात्रा में अच्छे बड़े सभी लोग मिलते हैं। गांव में गए तो वहां इनको एक बहुत ही श्रेष्ठ आचरण की एक वृद्धा ब्राह्मणी कन्या स्त्री मिली, जो बहुत वृद्ध थी। उसके पति का देहांत हो चुका था, लेकिन बड़ी नियम पाठ से रहती, बड़ी सेवा पूजा करती, उसने बड़ी निष्ठा पूर्वक भोजन बनाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी को पवाया, बड़ी उसने सेवा सत्कार किया। ये जाने लगे तो उसको वरदान दिया, हे माँ, तूने इतने प्रेम से मुझे भोजन कराया है, ठाकुर जी के भोग की सामग्री हमें व्यवस्थित की है। और तुलसी, ये जो तुलसीदास जी थे ना, अपने पास इनके शालीग्राम ठाकुर थे। वो जैसे हम लोग ये पहना हुआ है ना, तो ऐसे साधु लोग कपड़े की टोकरी पहनते थे, उसमें अपने शालीग्राम को हमेशा रख के चलते थे। अभी भी आपने देखा होगा जो टकसाली साधु है, जो किसी परंपरागत किसी संप्रदाय से दीक्षित है, तो वो अपने ठाकुर को साथ लगा के हृदय से रखते चलते हैं। तो शालीग्राम जो गले में रखते थे, शालीग्राम को भोग लगाने के लिए उन्होंने माता ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की। तो तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हुए, उसको आशीर्वाद दिया कि आपका हाथ अक्षय हो जाएगा, आप जिस सामग्री को छू दोगी वो कभी खत्म नहीं होगी।
वो माता अगर अनाज के बोरे को छू देती तो अक्षय हो जाता, समाप्त नहीं होता। उस मैया ने उनके इस आशीर्वाद का बड़ा सदुपयोग किया। उसने अपने यहाँ अक्षय पात्र स्थापित कर दिया, अपने यहाँ अन्न क्षेत्र स्थापित कर दिया, और वो खूब अन्न उसके यहाँ होता, वो खूब अन्न से साधुओं की सेवा करती। ऐसे तुलसीदास जी वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़ करके तुलसीदास जी जब जगन्नाथपुरी जी में थे तो वहां पर उन्होंने जो है वाल्मीकि रामायण की एक प्रति, संस्कृत में वाल्मीकि रामायण जो है उसकी एक प्रति इन्होंने हस्त प्रतिलिपि बनाई। पहले ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, किताबें छापी नहीं जा सकती थी, इसीलिए ये मुगल आतताइयों को, अंग्रेजों को हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने का बहुत मौका मिल गया। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे ग्रंथ थे वह स्मृति से थे। श्रुति स्मृति कहा, मतलब वह अपने गुरु से शिष्य सुनता था और उसको याद कर लेता था। और जो कुछ ग्रंथों को रखा भी गया तो उन्हें ताम्र पत्र पे लिखा जाता था, या अथवा वृक्षों के पत्तों पर उसको अंकित किया जाता था, या पेड़ों की छाल को निकाल कर तो छाल कर अंकित किया जाता था। ये एक अलाउद्दीन खिलजी नामक जो है एक आतताई आक्रांता भारत में आया और उसने हमारी जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जहां पूरे विश्व के, संपूर्ण विश्व के लोग पढ़ने आया करते थे, उसने उस गुरुकुल को, उस विश्वविद्यालय को जलाया। कहते हैं कि उस विद्यालय में आग लगाई गई तो वह आग जो है लगभग 3 वर्षों तक प्रज्वलित रही, जलती रही। वहां पे इतने ग्रंथ थे, इतने शास्त्र थे सनातन संस्कृति के, वे ग्रंथ वहां सुलगते रहे, जलते रहे, 3 वर्षों तक वह आग से धुआं निकलता ही था। जानबूझ करके हमारी संस्कृति को नष्ट किया। फिर वही बात है कि व्यासपीठ की मर्यादा है, यहां से बहुत कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर आपको बताएं कि अगर व्यासपीठ नहीं कहेगी तो लोगों तक बात जाएगी, उन्हें पता कैसे चलेगा, उन्हें हमारे ऊपर हुए, हम सनातनियों में हुए अत्याचारों का पता कैसे चलेगा। और भारत में एक शब्द है जिसका लोप हो गया है, उसे कहते हैं सत्यबोध। हम में आप में सत्यबोध नहीं रह गया है, हम नहीं पहचानते कि हमारा शत्रु कौन है, हमारा मित्र कौन है, और हम अपने शत्रु को अपना मित्र मान बैठते हैं और अपने मित्र को अपना शत्रु बना लेते हैं। शत्रुबोध होना बहुत आवश्यक बात है। भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ, अंग्रेजों से सन 1947 में हमें आजादी मिली, देश आजाद हुआ, देश के 2 टुकड़े हुए, बंटवारा हुआ। एक हिस्सा एक तो धर्म विशेष के लोगों की आबादी को दिया गया कि भाई ठीक है, और फिर उन्हें ही रहने दे दिया गया। ठीक है, रहने दिया, भारत हमारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, उन्हें अधिकार कितने दिए गए आपको पता है। भारत जब आजाद हुआ, भारत की अपनी सरकार बनी, तो भारत का जब अपना मंत्रालय बनाया गया तो लगातार 5 बार मुगलों को हमारे देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया, जिन्होंने सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत हमारी इतिहास को दबाया और मुगलों के इतिहास को हमें पढ़ाया गया। जो हमें लूटने आए उन्हें महान करके बताया, और जिन्होंने हमारे लिए रक्षा की, हमारी रक्षा की, उनका हमें पढ़ाया ही नहीं गया। अगर गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर नहीं होते, उनके 5 प्यारों का बलिदान न होता, गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, श्री चैतन्य महाप्रभु, इनका प्राकट्य न होता, यकीन मानिए न हमारे मस्तक पर ये तिलक होता, न हमारे गले में ये कंठी होती, न हमारे ये सिखा होता। इसके पहले की 15 कथाएं हुई हैं, सबने सुना है, कितने अत्याचार। यही कथा इसी प्रांगण में हमने नामदेव की कथा सुनी, तो सिकंदर लोदी ने नामदेव जी को कितना सताया था। उनके सामने गाय काट दी और उनसे कहा कि अगर तुम सच्चे साधु हो तो जीवित करते।
वे अगर इतने सामर्थ्यवान, उनकी भक्ति इतनी सामर्थ्यवान न होती, वे गाय को जीवित करके न दिखा पाते, तो हमारा विश्वास भक्ति पर से उठ जाता कि न उठ जाता। उसी सिकंदर लोधी ने कबीरदास जी को 3 बार मारने का प्रयास किया। पहली बार उन्हें गले में चैन बांध करके, बड़े बड़े पत्थर बांध करके गंगा में डूबने का प्रयास किया। फिर प्रहलाद जी की तरह कुछ लकड़ियों के ढेर पे बैठा करके जलाने का प्रयास किया। अगर उनकी उतनी भक्ति प्रगाढ़ न होती, अब वे सिकंदर लोधी को अपने चरणों में न झुकाते, तो आज हमारी भक्ति न कर पाते। अरे चलिए, उनका काल तो ऐसा था, लेकिन देश आजाद होने के बाद भी हमारे इतिहास के पुस्तकों में आतताइयों को महान करके बताया गया। अभी एनसीईआरटी की पुस्तकों में सुधार हो रहा था। जो अपने शिक्षा मंत्री थे, धर्मेंद्र प्रधान जी, बड़े सुधार उन्होंने किए। मैं किसी पार्टी का या किसी उसका नहीं हूं, क्षमा कीजिएगा अगर मेरी बात कोई ऐसी लगे, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तकों में फिर से भारतीय गौरवशाली इतिहास पढ़ाया जाना शुरू हो रहा था। यह बात राष्ट्रद्रोहियों को खटक गई। एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में तथाकथित छात्रों के नाम पर एक आंदोलन किया गया और उस आंदोलन में जबरदस्ती उनसे त्याग पत्र दिलवा दिया गया। लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी जी को नहीं झुकना चाहिए था, तो क्या देश चलने देते? देश चलने देते क्या? अपने ही बालकों पर गोली चलाते क्या? ये वामपंथी विचारधारा हमारे कॉलेजों में, हमारे जो जुडिशरी है, हमारी जो न्याय की जो पालिका है, हमारी जो पत्रकारिता है, हमारे जो विश्वविद्यालय है, जेएनयू जैसा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटीज, जहां पे जिन्ना की तस्वीर लगाई जाती है, और उसके बाद भी उसे करोड़ों नहीं अरबों खरबों में फंडिंग होती है। जेएनयू विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाए जाते हैं, और वहां को करोड़ों करोड़ की फंडिंग होती है। कन्हैया कुमार जैसे 45 साल 46 साल के विद्यार्थी वहां के स्कॉलर्स हैं, उनको वजीफा मिल रहा है और लाखों को वजीफा मिल रहा है। इतना वजीफा मिल रहा है कि बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं उसके पैसे। कितनी विलक्षण बात है बताइए। हमारी मर्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहें कि अगर श्रेष्ठ जन, समाज के अच्छे लोग इन बातों पर चर्चा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हमारे बच्चों को नहीं पता होगा तो फिर कौन जानेगा? यह बात हमें आपको पता होनी चाहिए, हमें जानना चाहिए हमारा शत्रु कौन है, यह बात हमें पता होनी चाहिए। विधर्मियों का आतंक इतना बढ़ गया है कि वो हमारे घरों की बच्चियों को बहला फुसला करके ले जा रहे हैं। माताओं को इस बात पे ध्यान देना चाहिए और बच्चियों को भी समझना चाहिए कि मित्रता किससे करनी है, किससे नहीं करनी। उसका जिम्मेदार पता है कौन है? हम हैं। हम उनके लोगों से दोस्ती करके उन्हें अपने घर तक का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए मैंने कहा सत्य बोध होना बहुत आवश्यक है। सबको पता होना चाहिए कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा। अगर देश सुरक्षित नहीं होगा तो आप कहां जाएंगे बताइए? विश्व में है कोई ऐसा स्थान जहां हमको, हम सनातनियों को जगह मिल सके, शरण मिल सके? एक स्थान हमको तो बताइए। मुझे हंसी आती है, लोग कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे भाई, हमारी हस्ती कहां तक थी? अफगानिस्तान हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, भूटान नेपाल हमारा हिस्सा था, यहां तक कि बर्मा हमारा हिस्सा था। अब और कितनी हस्ती मिटेगी भैया? अपने भारत में ही कुछ राज्यों में जहां पर हम आप संख्या में नहीं है, वहां आप अपने घरों में पूजा नहीं कर सकते। केरल में आप अपने घरों में शंख नहीं बजा सकते। अभी पश्चिम बंगाल में आप सबको लगेगा कि हमारी कोई पार्टी विशेष विचारधारा है, लेकिन मैं आपको ये बात नहीं कह रहा हूं। आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, पश्चिम बंगाल में जब सरकार बनती है, लोगों ने ऐसा जश्न मनाया है जैसे आजादी का जश्न मना है। वो खुशी ऐसी ही नहीं थी क्योंकि उन्होंने उस चीज को झेला था। पश्चिम बंगाल का मुख्य उत्सव क्या होता था? दुर्गा पूजा वहां का मुख्य उत्सव हुआ करता था, और वहां दुर्गा पूजा की परमिशन नहीं मिला करती थी।
माता दुर्गा की प्रतिमा को जिस गाड़ी में कैदियों को ले जाते हैं उसमें डाल करके उठा ले जाते थे लोग पुलिस वाले वहां पर। अगर आप दुर्गा पूजा पंडाल लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए हर सनातनी को सजग रहने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है, हमारे घरों तक वो ना आए। हम दूध उनसे लेते हैं 80%, 90%, 95% हम सनातनियों के घरों में दूध उन परिवारों से आ रहे हैं। अरे अपने यादव बंधु भी गाय का काम करते हैं, उसी लीजिए। आप जिसका जूठा खाते हैं ना, उसकी ऐसी आपकी गलती हो जाती है। और उस वर्ग विशेष में जूठा खिलाने को सवाब का कार्य वाला है, पुण्य वाला है। हम पूरी विनम्रता के साथ आप सब माताओं से, सभी भाइयों से निवेदन करते हैं, भैया अभी सवेरा है, अपने बच्चों के लिए कुछ तो छोड़ के जाओ, ऐसा ना हो कि घर से निकलना मुश्किल है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो वहां से निकल करके इन्होंने श्री रामेश्वरम की यात्रा करी। तुलसीदास जी ने रामेश्वरम से फिर ये द्वारिका से बद्रीनाथ के दर्शन करने जब ये गए तो इन्हें वहां साक्षात नर नारायण भगवान के दर्शन हुए और वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास जी साक्षात उनको दर्शन दिए। वेदव्यास जी ने इनको दर्शन देकर के इनके अनुग्रह किया। उसके बाद वेदव्यास जी के दर्शन करने के बाद मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जो यात्रा, अब देखिए वह यात्रा हमारे देश की है और हमें चीन की परमिशन लेनी पड़ती है। अभी कुछ ऐसी सुगमता हुई है कि अब चीन नहीं जाना पड़ता है, कि यात्रा वैसे भी हो सकती है, लेकिन हमें चीन की अनुमति लेकर के, चीन का वीजा लेकर के तब वो यात्रा करने के लिए हम जा सकते थे। उस यात्रा को, मानसरोवर की यात्रा इन्होंने पैदल किया। उसके बाद वहां से कुबेरगिरी इन्होंने दर्शन किया और कैलाश की परिक्रमा करके लगभग 14 वर्षों तक, 14 वर्ष 10 महीने और 17 दिन, शास्त्र में वर्णन आया है, 14 वर्ष 10 महीने और 17 दिन की पैदल यात्रा कंप्लीट करके ये काशी आए। काशी में आ गए और काशी में ये रहने लगे। जो 80 घाट है ना, 80 घाट का नाम सुना? 80 घाट पर तुलसीदास जी रहते थे। कालांतर में टोडरमल जो हुए, टोडरमल ने इनके लिए जो है वहां पर एक घर बना दिया। पहले ये वहां पर झोपड़ी बना कर रहा करते थे, लेकिन धाम की मर्यादा होती है कुछ, और काशी धाम की मर्यादा का पालन करने के लिए तुलसीदास जी नित्य प्रति शौच के लिए, जो सुबह का अपना शरीर का दैनिक कर्म है, वो कर्म शौच निवृत्ति के लिए कभी वो काशी की जमीन पर नहीं बैठते। वो क्या करते, गंगा जी को पार करके उस पार जाते, पल्ली पार जाते और पल्ली पार जाकर के शौच किया करते। तो जल एक कमंडल में लेकर के जाते थे और कमंडल में जब जल लेकर के जाते तो जब वो शौच से निवृत्त होकर के हाथ पैर धो लेते तो जो जल बचता था, वापसी में एक बेर का पेड़ था। बेर होता ना, बेर हम लोग खाते हैं, तो बेर के पेड़ में जल डाल दिया करते। रोज का इनका नियम हो गया। एक तो ये संत, दूसरे वो गंगा जी का जल, इनके हाथों से बेर में वो जल पड़ने लगा। उस बेर के वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस रहा करता था, एक प्रेत रहा करता था। अभी हमने आपको बताया था कि वो बालक था जो इनके श्राप की वजह से जिसकी मृत्यु हो गई थी और वह ब्रह्म राक्षस बना था। यह वही बालक था, वह काशी में आकर उस बेर के पेड़ पर रहा करता था। इसका नाम हरिराम नाम का यह ब्रह्म राक्षस। तब ये जब रोज उसमें जल डालते थे, एक दिन इनके दर्शन से, इनके कर्म के स्पर्श किए जल से वह अशुद्ध जल, सोचित शुद्ध जल नहीं है, लेकिन संत की भक्ति का प्रभाव, वह प्रेम जो है इनके सामने प्रकट हो गया। तो कहा कि गोस्वामी जी, आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन आपके ही कारण मेरी यह दशा हुई, आपके साथ से मैं ब्रह्म राक्षस हुआ हूँ और आपके हाथों पाए इस जल के प्रभाव से मुझमें इतनी सामर्थ्य आई कि मैं आज आपके सामने प्रकट होकर के आपसे बात कर पा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप चाहें तो मेरा उद्धार हो सकता है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति आपके उद्धार से हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गंगा जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद उसको राम नाम की दीक्षा दी, उस प्रेत को राम नाम सुनाया
उस राम नाम के प्रभाव से उस प्रेत की मुक्ति हो गई, और वो जब मुक्त होकर के जाने लगा, उसको जो है दैविक देह की प्राप्ति हो गई, उस प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो उसने कहा कि तुलसीदास जी मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप जो मांगे मैं आपको दे दूंगा। आप धन संपदा जो कुछ आप मांगेंगे, वैभव राज सम्मान जो आप मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा, आप मांगिए क्या चाहते हैं। तुलसीदास जी मुस्कुराए तो कहे भैया मेरी तो एक ही कामना है, मुझे तो अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं, अगर तुम कुछ दे सकते हो तो मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन करा दो। वह प्रेत हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, देखो मेरी इतनी तो सामर्थ्य नहीं है तुलसीदास जी, लेकिन आपने मेरा मंगल किया है, आपने मेरा परम कल्याण किया है, तो मैं आपको उपाय बता देता हूँ जिससे आपको भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने अपना कमंडल नीचे रखा, उसके चरणों में झुक गए। मान्यवर तत्काल बताएंगे क्या उपाय है। उन्होंने कहा देखिए आप जो 80 घाट पर जब कथा करते हैं, भगवान श्री राम की पावन कथा करते हैं, तो हम प्रेत शरीर में थे, हम कहीं भी आ जा सकते थे, तो हम भी चोरी छुपे वहां कथा सुनने जाया करते थे। और हमने देखा कि वहां उस कथा में श्री हनुमान जी महाराज प्रतिदिन एक बूढ़े व्यक्ति का वेश बना करके आते हैं और बूढ़े कोढ़ी के वेश में आते हैं, और वह कथा शुरू होने से पहले आकर के किनारे डुबक करके कहीं बैठ जाते हैं, और फिर कथा समाप्त होने के बाद जब सब चले जाते हैं तब वो उठ करके जाते हैं। आप हनुमान जी की शरण ले लीजिए, वह हनुमान जी सर्व समर्थवान है, वह आपको भगवान श्री राम के दर्शन करा देंगे। ऐसा ही करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज बड़े उत्साहित हैं, आए हैं, जल्दी जल्दी इंतजार कर रहे हैं कि कब संध्या हो, कब कथा प्रारंभ हो। और आज श्रोताओं से आने से पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी आकर के व्यासपीठ पर विराजमान हो गए और ध्यान से देखने लगे कि कौन ऐसा वृद्ध आता है, कोई वृद्ध आता है। निश्चित समय पर श्री हनुमान जी महाराज आ जाते हैं, कोढ़ी का शरीर धारण कर रखा है, जगह जगह से मवाद चू रही है, कीट निकल रहा है, लोग उनको घृत मान करके और सब उनसे दूर दूर, जो बाकी श्रोता आ रहे सब उनसे दूर दूर बैठ रहे हैं, और हनुमान जी एकांत में एकदम किनारे बैठ करके वह कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में तो बिल्कुल खलबली मची हुई है, मन नहीं लग रहा है कथा में। जैसे जैसे उन्होंने कथा खत्म करी, प्रसाद बांटा, प्रसाद बांट करके भागते हुए जैसे हनुमान जी उठ करके चल दिए, पीछे पीछे भागे। जब वहां से आगे चलते चलते निर्जन स्थान पर श्री हनुमान जी पहुंचे तो उन्होंने पलट कर देखा तो तुलसीदास जी आ रहे हैं। तुलसीदास जी उनके चरण पकड़ लिए तो कहते हैं हे राम हे राम हे राम, आप क्या करते हो, आप इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, मैं प्रतिदिन आपकी कथा सुनने आता हूँ और आप कुछ कोढ़ी का स्पर्श कर रहे हो, आप जानते नहीं हो क्या ये कोढ़ की बीमारी छुआछूत की बीमारी होती है, छूने वाले को भी हो सकती है, आप ऐसा क्यों करते हो। तुलसीदास जी कहते हैं अब तक बहुत भटका है, अब मुझे और मत भटकाइए, मैं आपको पहचान गया, आपको जान गया, आप ज्ञानीनाम अग्निगमनम अतुलित बल धाम हेम शैला हरे हम दंड दिशानो ज्ञानीनावाग्निगमनम शकल रघुपत प्रियवंतम बात जानते। आप साक्षात श्री हनुमान जी हैं, आप ऐसा मत कीजिए। हनुमान जी बहुत बड़े गाते हैं, ये किसी भी तरीके से चरण नहीं छोड़ते हैं। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं, बोले श्री हनुमान जी महाराज दर्शन देते हैं और उनके दर्शन को पा करके ये प्रताप हो जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं ठीक है, बताओ क्या चाहिए। तो ये कहते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें प्रभु श्री राम के दर्शन करा दीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं मांग लीजिए वर कह दीजिए। जब उन्होंने कहा मांग लीजिए वर, तो ये कहते कहो दीजिए राम भूप, अति ही अनूप मित नयन अभिलाषी संकेत वाही दिन ही सो लाजो भेट आई सोई समय क्षेत्र कब छवि चाटी है। इन्होंने कहा कि देखो, हनुमान जी ने कहा कि देखो, अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो यह काशी है, यहाँ नहीं आपको भगवान श्री राम के दर्शन होंगे, क्योंकि भगवान श्री राम अतिक्रमण नहीं करना चाहते। यह भूमि श्री
महादेव की है, और महादेव जहाँ विराजमान है वहाँ आकर के आपको दर्शन देने में श्री राम जी को संकोच होगा, क्योंकि राम और महादेव में कोई भेद नहीं है। तो आप ऐसा करो, अगर आपको राम जी के दर्शन चाहिए तो आप चित्रकूट चले जाओ, और चित्रकूट पे जाकर के वहाँ भजन करो, वहाँ आपको राम जी के दर्शन मिलेंगे। हनुमान जी से एक वरदान और वो ले लेते हैं। अच्छा, चूंकि पूर्व में आप सबने सुना था कि हनुमान जी के ही, कल की कथा में सुना था ना कि हनुमान जी के ही हिसाब से ये वाल्मीकि जी तुलसीदास हुए थे, तो बाद में हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया था कि मैं नित्य रह आपके समीप रह करके आपके इस कार्य को सिद्ध करने में आपकी सहायता करूंगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, आप चित्रकूट चले जाएंगे। अब श्री तुलसीदास जी काशी से उठ करके चित्रकूट आ जाते हैं, और चित्रकूट आ करके वहाँ पर मंदाकिनी के तट पर रह करके वहाँ नित्य मंदाकिनी का स्नान का संध्या वंदन कर रोज कामदगिरी की पर्वत की परिक्रमा करते और रोज भगवान के दर्शनों की आतुरता लिए हुए भगवान का इंतजार करते। हम भक्तों के हाथ में और चीज है भी क्या, बताइए? भगवान के इंतजार करने की अपेक्षा और कुछ हमारे पास है क्या? भगवान तो अपने मन के मालिक हैं, वो आते ही जानते हो कैसे हैं। जानना चाहते हो आपको भगवान के दर्शन करने की इच्छा है? गुरुदेव कहते हैं जब जीव की स्थिति ऐसी हो जाए कि वह भगवान के दर्शनों के लिए इतना व्याकुल हो जाए, जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाए और मछली वापस पानी में जाने के लिए तड़पड़ाने लगे, जब ऐसी तड़प किसी के हृदय में प्रकट हो जाए तो भगवान तत्काल ही मिल जाते हैं। और किसी व्रत, किसी यज्ञ, किसी अनुष्ठान, किसी जप, किसी दान करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय में वह तड़प प्रकट हो जानी चाहिए भगवान को पाने की, तो भगवान हमसे आपसे दूर नहीं रह सकते। ऐसी ही तड़प तुलसीदास जी के हृदय में हो गई, वे तड़पने लगे। एक दिन की बात है, मंदाकिनी के तट पर एक वट, विशाल वट वृक्ष के नीचे, अगर लोग गए हों चित्रकूट तो दर्शन किया, तो वहाँ आज भी वो वट वृक्ष विराजमान है। वहाँ बैठे हुए थे तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी ध्यान में मग्न थे। उसी समय दो घोड़ों पर विराजमान होकर के श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी, जिन्होंने बड़ी सुंदर हरी हरी पोशाक पहन रखी है, कानों में कुंडल है, बाहों में बाजूबंद है, गले में हार है, सर पे सुहावना मुकुट है, और उन्होंने अपने बाएं कंधे पर धनुष और तरकस पीछे बांधा हुआ है। दो सुंदर राजकुमार के वेश में भगवान वहां से निकलते हैं। तुलसीदास जी देखते तो है, लेकिन देख करके सोचते हैं, लगता है ये किसी राजा के राजकुमार हैं, लगता है वन भ्रमण करने के लिए आए हैं। ये सुंदर है, अरे ये श्यामला वाला तो इतना प्यारा लगता है, और ये गोरा वाला भी कुछ कम नहीं है, वो ये जिसके पालक होंगे वह धन्य होगा। और भगवान राम उनके सामने से घोड़ा लेकर के निकल जाते हैं। तत्काल हनुमान जी प्रकट होते हैं, कहते कहो गोस्वामी तुलसीदास जी, दर्शन कर लिए? दर्शन कर लिए? ऐसी बात करते हैं दर्शन कर लिए? कहीं अरे अभी तो आपके सामने से गए, कहीं अभी मेरे सामने से तो दो राजकुमार गए, कहीं अरे ये क्या कर दिया आपने? वही तो श्री राम थे। फिर ये उनके चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं देखो गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंची संकट समोई। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक मैं कैसे पहचान पाऊंगा भगवान को? आप जब तक कृपा नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे दर्शन होंगे भगवान के? मैं कैसे जान पाऊंगा भगवान को? ऐसा ही हमारे आपके साथ होता है। हमारे आपके मध्य में भगवान आकर के चले जाते हैं, उन्हें पहचान नहीं पाते। जब भगवान राम वनवास में थे और चित्रकूट में पंक्ति बना करके रह रहे थे, समय का कोई विषय तो नहीं है भैया, बोलने में तो थोड़ा आप सबसे क्षमा चाहते हैं माताओं। हम आज समय से 15 मिनट पहले आए, आप सब देर से आए हो, इसलिए आज आप कह नहीं सकते। आप आ गए थे भैया, लेकिन हम यहाँ 6:45 बजे आ गए और यहाँ 7:50 तक यहाँ अंदर आ गए, लेकिन कथा 7:30 के बाद तो हमें 8 बजे शुरू हो सके। तो कोई बात नहीं, जैसी हरि की इच्छा। तो वहां पर
जब भरत जी वापस आते हैं, भरत जी को पता चलता है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, पिताजी का शरीर छूट गया है, भगवान राम वन चले गए हैं, वो जाते हैं भगवान राम को मनाने के लिए। और जब वो आते हैं तो आ करके लक्ष्मण जी सूचना देते हैं भगवान राम को कि भ्राता भरत आ रहे हैं। हाँ, भ्राता भरत राम कह रहे हैं, भरत उनके चरणों में पड़े हुए हैं, लेकिन भगवान का ध्यान नहीं चल रहा है कि भरत चरणों में पड़े हुए हैं। तब वहां लक्ष्मण ने गुरु की भूमिका निभाई और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, भरत आपके चरणों में पड़ा है। तब भगवान उठाकर उनका आलिंगन करते हैं, गले से लगा देते हैं। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में भगवान तो सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। तो स्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, बड़ा सुंदर लिखते हैं, कहते हैं हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह पे समान रूप से विद्यमान है, यहाँ भी विराजमान है। हम क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हमारे हृदय में वैसा प्रेम नहीं है। जिसके हृदय में वैसा प्रेम है उसे भगवान के सदा सदैव सर्वदा दर्शन होते रहते हैं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज, तो हनुमान जी महाराज कहते हैं अभी तो चूप हो ही चलो, त्याग करो। फिर एक विलक्षण घटना घटती है। एक दिन की बात है, मंदाकिनी के तट पर सुंदर मेला लगा हुआ है, बहुत सारे साधु संतों का जमावड़ा हो रखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी मंदाकिनी के तट पर स्नान करके नित्य नियम करने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग भी चंदन लगाते हैं ना, ऐसे सभी साधु जो है अपना उनका स्नान के बाद चंदन लगेगा। अगर 12 बजे रात में नहाना पड़े तो यह मस्तक चंदन विहीन नहीं होगा। 12 बजे रात में मस्तक पर तिलक धारण कर लेंगे। ये सुबह स्नान करके सुबह ब्रह्ममुहूर्त की वेला है और ये बैठे हुए हैं और सारे साधुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। तुलसीदास जी जहाँ भी रहते हैं वहाँ राम कथा कहते हैं। ऐसी विलक्षण राम कथा कहते हैं कि वहाँ जो सुनता है भाई वो दीवाना हो जाता है। फिर तो वहाँ जहाँ ही रहते हैं वहाँ साधुओं का ढेर, तमाम सारे साधु वहाँ पे विराजमान है। आज ही अपने शालिग्राम जी की पोटली खोल करके इन्होंने विराजमान कर रखी है। मंदाकिनी के जल से शालिग्राम को स्नान करें। अब शालिग्राम की सेवा के लिए चंदन भिजवाए तुलसीदास जी। उसी समय भगवान राम पुनः आते हैं। आज सुंदर सुकुमार दो बालकों का रूप धारण करके आए हैं। साथ में लक्ष्मण भैया है, आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी। सुंदर गौर श्याम वर्ण में श्री ठाकुर जी और सुंदर श्याम वर्ण में श्री ठाकुर जी और गौर वर्ण के लक्ष्मण भैया। मंदाकिनी से स्नान करके ठाकुर जी आ रहे हैं। मंदाकिनी के तट पे बैठ करके तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और इन्होंने चंदन मांगा। भगवान राम आकर के तुलसीदास जी से कह रहे बाबा ने चंदन तो दे दे, तिलक कर देता हूँ। आप सब लोग भी गए होंगे तो देखा होगा घाटों में अक्सर महात्मा बैठे होंगे, चंदन गंगा जी स्नान कीजिए तो वहाँ तिलक लगाने की व्यवस्था रहती है। साधु महात्मा लेके बैठे रहते हैं, वहाँ के तीर्थ पुरोहित बैठे रहते हैं। तो इनको लगा कि ये मुझे तीर्थ पुरोहित समझ रहे हैं और इस नाते मुझसे चंदन मांग रहे हैं। तो कहते हैं थोड़ा धैर्य रखो, पहले मैं अपने शालिग्राम जी को चंदन निवेदित कर दूँ, फिर आपको प्रसादी चंदन देता हूँ। अब ये नहीं जानते हैं कि जिन शालिग्राम को चंदन निवेदन कर रहे हैं वो साक्षात स्वरूप में आकर के विराजमान है। राम मुस्कुराते हुए वहीं खड़े हो जाते हैं और ये अपनी सेवा में निमग्न है। इन्होंने चंदन जब घिसा तो थोड़ा चंदन निकाला और तुलसी दल में लगा करके शालिग्राम जी पर लगा चढ़ा दिया। अब फिर चंदन घिसा तो भगवान की तरफ बढ़ा दिया। भगवान ने पहले अपने मस्तक पर लगाया, फिर वही चंदन उठाया और तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाने लगे। हनुमान जी समझ गए कि आज भी ये क्षण दिए जाएंगे, निकल जाएंगे। तो एक सुंदर सुख का तोते का रूप धारण करके हनुमान जी वृक्ष से बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक दे रघुवीर। जब इन्होंने सीधा तिलक दे रघुवीर तब सब पता है, तब तक तो देर हो चुकी है। ठाकुर जी तो फिर आगे बढ़ गए हैं, अंतर ध्यान हो गए, रोने लगे हैं, बिलखने लगे हैं, खूब कूद कूद करके रो रहे हैं। हनुमान जी साक्षात दर्शन देते हैं, कहते हैं अब 2 बार हो गया फिर भी आप नहीं मानते हो। आज तो मैंने कह भी दिया ना तिलक नहीं रखते, फिर भी चूक गए। तुलसीदास जी कहते देखो मेरी गलती नहीं है,
फिर किसी गलती है, फिर मैंने जब मांगा था तो किस रूप के दर्शन मांगे थे, ये कभी राजकुमार बन के आ जाते हैं, कभी बालक बन करके आ जाते हैं। मैंने आपसे जब दर्शन की मांगी थी तो क्या मांगी थी, क्या मांगी थी आप लोग बताइए, कह दीजिए राम भूप रूप। भूप यानी मैंने राजा राम के दर्शन मांगे थे। जैसे मेरी क्या करती है, राजा राम के रूप में तो आए नहीं थे, मेरी क्या करती है। हनुमान जी कहते धन्य हो तुलसीदास, तुम्हारी अभ्यास बुझेगी, कैसे बुझेगी, ठीक है याद करो। फिर कुछ समय बीतता है, नित्य का नियम है, लेकिन हनुमान जी उसमें आशीर्वाद देते हैं, इनके मस्तक पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें सर्वत्र भगवान श्री राम की लीलाओं के दर्शन होते हैं। कुछ समय की बात है, तुलसीदास जी कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं। संध्याकालीन वंदन करने के बाद संतों में और जो ब्राह्मण शरीर में है उनके लिए त्रिकाल संध्या वंदन कंपलसरी है। हमारी बात को अन्यथा मत कीजिएगा, अगर कोई यहाँ ब्राह्मण बैठे हो, अगर वो त्रिकाल संध्या वंदन नहीं करते हैं, अगर वो सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान करके गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हैं, अपराह्न में 12:30 से 2 के बीच 1 के बीच में अगर वो स्नान करके तिलक करके गायत्री का संध्या वंदन नहीं करते हैं और शाम को सूर्यास्त के समय गायत्री का संध्या वंदन नहीं करते हैं, तो ब्राह्मण कहने में किंचित हमें संकोच हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं जिनमें से तो सभी ब्राह्मण है, श्रेष्ठ है, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन ब्राह्मण कहलाने के लिए त्रिकाल संध्या वंदन करना आवश्यक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी शाम का त्रिकाल संध्या वंदन करके वहां से जो है कामदगिरी की परिक्रमा करने के लिए आज अकेले चले हैं, कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान की लीला का स्मरण करते करते चले। थोड़ी दूर आगे चलने पर एक लक्ष्मण लीला स्थान है, अगर किसी ने कामदगिरी की परिक्रमा की हो तो लक्ष्मण लीला स्थान है। जब भगवान चित्रकूट में रहते थे तो हनुमान श्री लक्ष्मण जी दिन भर तो उनकी सेवा में रहते थे और रात्रि को जब माता सीता और श्री राम विश्राम करते थे तो लक्ष्मण टीले पे वीर आसन में बैठते हैं। हनुमान जो लक्ष्मण जी थे वीर आसन में बैठ करके पहरा देते थे उस स्थान से बैठ के, इसलिए उस स्थान को लक्ष्मण टीला कहा जाता है। आज जब ये लक्ष्मण टीले में पहुंचे तो देखते हैं बड़ा सुंदर सामियाना लगा हुआ है, खूब सुंदर पंडाल बना हुआ है। उस पंडाल में खूब सुंदर सा सिंहासन सजा हुआ है। उस सिंहासन पर श्री राम श्री सीता जी विराजमान हैं, भरत जी और लक्ष्मण जी चवर चला रहे हैं, शत्रुघ्न जी पीछे छत्र पकड़ करके खड़े हैं, हनुमान जी आगे विराजमान हो रखे हैं और वहां पर गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ आदि सभी संत विराजमान है। पूरा राज दरबार लगा हुआ है। तुलसीदास जी सोचते हैं कि लगता है कि कोई नाट्य मंडली आई है और वो लीला का मंचन कर रही है और लीला का मंचन में आज श्री राम राज्याभिषेक हो रहा है, उसी लीला को दिखाया जा रहा है। इनको थोड़ी चटपटी लगती, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के जाते हैं तो बैठ जाते हैं। अभी गुरु वशिष्ठ जी पहले अभिषेक किया है, अभिषेक करने के बाद गुरु वशिष्ठ तिलक कर रहे हैं, भगवान राम का रास तिलक हो रहा है, उन्हें सिंहासन अयोध्या का सौंपा जा रहा है। पहले गुरु वशिष्ठ करते हैं, विश्वामित्र करते हैं, आदि ऋषि करते हैं, तो फिर वशिष्ठ जी के हाथ में जब वापस थाली आती है तो तुलसीदास जी की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं आ जाओ। इनको लगता है किसी और को बुला रहे, बाएं देखते हैं, कहते हैं मैं आपसे ही कह रहा हूँ आ जाओ तुलसीदास जी। तुलसीदास जी सोचते हैं कि लगता है यह नाट्य मंडली के वशिष्ठ जी मुझे पहचानते हैं, ये इसलिए मुझे बुला रहे हैं। जाते हैं, वो कहते हैं आप तिलक कीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम का तिलक करते हैं, फिर वह आरती के थाल उनके हाथ में दे देते हैं, वे आरती उतारते हैं, फिर वह आरती पश्चात आने वाला भोग की थाली आ जाती है, वशिष्ठ जी पवाते हैं, फिर तुलसीदास जी अपने हाथ से पवाते हैं। तुलसीदास जी का मन कह रहा है कि लीला चल रही है, लेकिन जो स्पर्श हो रहा है उससे जो सुखानुभूति हो रही है वो अत्यंत दिव्य है, अत्यंत हृदय को आह्लादित करने वाली वो अनुभूति है। जैसे तैसे यह लीला का मंचन हुआ, इनके देखते ही देखते लीला समारोह हुई और ये आगे परिक्रमा में बढ़ गए। परिक्रमा में बढ़ क्या गए, इनको स्पर्श से इतना हृदय में
भावातिरेक हुआ, भाव का अतिरेक हुआ, हृदय का इनका आनंद से भर गया कि ये मूर्छित हो गए। जब मूर्छा खुली तो देखा कि कुछ परिक्रमार्थी जो है इनको जगा रहे हैं। तुलसीदास जी क्या हुआ? अरे वो यहाँ भी बड़ी सुंदर लीला हो रही थी, वो लीला देख के मुझे कुछ हो गया, लेकिन यहाँ लीला हुई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। तब ये फिर समझते हैं छल लिया फिर छल गया, फिर मैं दर्शनों से वंचित रह गया। हनुमान जी आते हैं रोते हुए, इनको अपनी गोद में लेके आते हैं हनुमान जी के, कहते हैं हनुमान जी देखो आपने राजा राम के दर्शन मांगे थे, आज तो स्वयं आपने अपने हाथ से अभिषेक कर दिया, अब क्यों आते होते हो, क्यों परेशान होते हो? जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तुम्हें सर्वत्र भगवान की लीलाओं के दर्शन होंगे। जब जब तुम आंख बंद करके भगवान का स्मरण करोगे तब तक तुम्हें सीताराम की सरकार के दर्शन हो जाएंगे। उनकी बड़ी विलक्षण स्थिति हो जाती है। वहां से फिर ये काशी आ जाते हैं वापस, और काशी आने के बाद इन्हें बात स्मरण होगी कि हमारे गुरु ने आज्ञा करी थी कि हमें रामचरितमानस की रचना करनी है। अब इन्होंने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया, लेकिन चूंकि वह जो काल था वो संस्कृत का युग था, संस्कृत का युग था, और संस्कृत अगर कोई ग्रंथ संस्कृत में नहीं है, संस्कृत तो देववाणी कहा जाता है, अगर वो देववाणी में नहीं है तो उसका कोई सम्मान नहीं था। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत में रामचरितमानस की रचना चालू कर, सुबह से लेकर के शाम तक ये जो लिखते हैं, रख करके सो जाते हैं, जब सुबह जग के देखते हैं तो वो पन्ने गायब, बड़ा परेशान, कहाँ गए पन्ने, मैंने पूरे दिन लिखा था कहाँ गया? एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, ऐसे करके 7 दिन हुआ। 7 दिन तक ये प्रतिदिन लिखते, रात को वो पन्ने गायब, ये लिखते वो रात को गायब। और ताम्र पत्र पन्ने जब मैं करा तो आप ये मत समझिएगा कि ये कागज वाले पन्ने, जो वृक्षों की छाल से पत्र बनाए जाते हैं तो उसकी बात होती है। 7वें दिन इन्होंने निश्चय किया कि मैं देखूंगा चेक करके कि कौन है मेरे पत्र ले जाता है। ये रात को सोने की एक्टिंग करके चद्दर तान लिए, मध्य रात में होती है तो जटाओं में चंद्रमा को धारण किए हुए, गले में शेष को धारण किए भगवान गुरु भावन श्री शंकर जी महाराज प्रकट होते हैं, और वे नित्य उनके पन्नों की चोरी कर लेते हैं। चरण पकड़ लेते हैं कि महादेव आप ये क्या कर रहे हो, आपकी आज्ञा से तो मैं ये ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, फिर आप क्यों ये ग्रंथ चुरा करके ले जाते हो? कहीं मैंने ये आज्ञा दी थी ग्रंथ रचने की, तो मैंने क्या इसको संस्कृत में रचने की आज्ञा दी थी? लेकिन फिर मैंने आपसे कहा था भाषा में लिखो, लेकिन भाषा में, अरे मैं भाषा में लिखूंगा तो यह ज्ञानियों के बीच में इस ग्रंथ का सम्मान कैसे होगा, लोग रामचरित्र का अनादर करेंगे। तो कहीं देखिए आने वाला जो युग है अत्यंत गंभीर कलिकाल आएगा, लोग देववाणी क्या होती जान नहीं पाएंगे। थोड़ा कठोर बात है, लेकिन शायद ही यहाँ बैठे हुए हम सब लोगों में से किसी को संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान हो। अगर कोई ग्रंथ हमें पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा का दिया जाए तो शायद ही हम लोगों में से कोई इसको पढ़ पाए। इसकी भविष्यवाणी शंकर जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसलिए आपको इसको आम बोलचाल की भाषा, सरल भाषा में लिखना है। जैसी आज्ञा उसकी आज्ञा को सुधारित कर इन्होंने संवत 1631 चैत्र, वहां से शंकर जी आज्ञा देते हैं कि यहाँ रह करके रचना नहीं कीजिए, आप अयोध्या चले जाएंगे, और वहां जाकर के श्री रामचरितमानस की रचना की। ये अयोध्या आ जाते हैं, अयोध्या आते हैं तो उनके मन में वहाँ उधेड़ चल रहा होता है कि कहाँ रहेंगे, एकांत चाहिए, ग्रंथ की रचना करनी है तो उसके लिए एकांतचित्त होकर के रचना करनी पड़ेगी। तो कैसा स्थान, जैसे ये सतगुरु जी के घर पर पहुंचते तब तक एक साधु आ जाते हैं, कहते हैं तो आप तुलसीदास जी हैं? कहीं हाँ, लेकिन हमें हमारे गुरु जी ने आपके पास भेजा है और कहा है कि आपको अपने साथ की बात है। कहीं कहाँ रहते हैं आपके गुरु जी के? हनुमान गढ़ी के निकट ही हमारे गुरु का स्थान है, आप वहाँ चलिए। ये आते हैं तो वहाँ देखते हैं बड़ा सुंदर रमणीय के स्थान है, चारों तरफ घनी सघन लता का अच्छा है, और पंचवटी है, मतलब जो 5 प्रकार के पेड़ अपने सनातन संस्कृति में आम, नीम, गूडर और पीपल, पापड़,
इस तरीके के वहाँ पंचवटी जगह जगह बनी हुई है। उसमें एक बड़ा विशाल पीपल का वृक्ष है और उसके नीचे एक बड़ा सुंदर चबूतरा बना हुआ है। वहाँ एक यज्ञ वेदी बनी है। उस यज्ञ वेदी पे एक महान तपस्वी संत बैठे हुए हैं। वो इनको देखते ही अपने स्थान से उठते बदल जाते हैं, कहते हैं आइए तुलसीदास जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ, कहीं आप मुझे कैसे जानते हैं। फिर मेरे गुरुदेव ने आज्ञा करी थी कि तुलसीदास जी आएंगे, यह जो स्थान आप देख रहे हैं इसको कुबेर वन कहते हैं और ये कुबेर वन नामक स्थान है। हमारे गुरुदेव यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने आज्ञा करी कि जब तुलसीदास जी आ जाए यह स्थान उन्हें सौंप करके तब मेरे पास आ जाता है। अब वह समय आ गया है, मैं आपको यह स्थान देता हूँ, आप यहाँ रह करके अपने मनोरथ की सिद्धि कीजिए। तुलसीदास जी को वह स्थान रहा है। आप लोगों ने जब कभी हनुमानगढ़ी से अभी जो ये राम घाट बनाया गया है तो वहाँ पे जब आप चलेंगे तो बाएं हाथ में तुलसी वाटिका बनाई गई है, वही स्थान है। वहाँ पे बड़ा सघन वन समय हुआ करता था। उसी स्थान में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना, तो वहाँ पे तुलसीदास जी रहने लगे। और संवत 1631 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की रामनवमी तिथि, रामनवमी तिथि जिस दिन भगवान राम का प्रकट हुआ था। लेकिन सौभाग्य की बात जो 1631 की संवत 1631 की जो चैत्र शुक्ल पक्ष की रामनवमी थी, उस रामनवमी के दिन सारे नक्षत्र, सारे योग, सारे लग्न, सारे वार तिथि सारे के सारे बिल्कुल वैसे ही थे जैसी तिथि पर त्रेता युग में भगवान श्री राम का प्रकट हुआ था। सारे नक्षत्र अनुकूल, जिस दिन राम जी प्रकट हुए थे सारे के सारे नक्षत्र वैसे ही। हनुमान जी आके दर्शन देते हैं, तुलसीदास जी को कहते हैं हनुमान तुलसीदास जी आज से दूसरा पवित्र तिथि नहीं मिलेगी, आज से आपसे रामचरितमानस की रचना का कार्य प्रारंभ होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी सभी स्नान कर पूर्ण निष्ठापूर्ण श्रद्धा के साथ स्मरण कर श्री रामचरितमानस की रचना करने के लिए बैठते हैं। जैसे ही वे बैठते हैं सर्वप्रथम उनके सामने श्री गणेश जी आकर के प्रकट होते हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी के बाद माता सरस्वती वहां पर आती है। माता सरस्वती के बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ आकर के उनको दर्शन देते हैं। और कहाँ तक कहें, शेष सनातनादिक नारद आदि सभी आकर के वहां गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन देते हैं और सब अपना आशीर्वाद तुलसीदास जी को देते हैं। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लेखनी का पूजन करके लेखनी उठाते हैं और श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने एक सोठा लिखा है, उसमें कहते हैं संवत 1631 करो कथा भरी पद घर शीसा जय दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल जहाँ चलियावहि नवमी होम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। उस दिन से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हैं और रचना प्रारंभ करते समय उन्होंने प्रथम 7 श्लोक लिखे हैं। क्योंकि आज श्री रामचरितमानस की प्रादुर्भाव हुआ है तो उन 7 श्लोकों का यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्मरण करेंगे, तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। वर्णानामर्थ संहारम दशानम छंदसामपि मंगलानाम च कलाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस श्लोक से वह गणेश भगवान की स्तुति कर रहे हैं। दूसरा श्लोक है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। इसमें माता पार्वती और भगवान शंकर की उपासना करते हैं। फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं यमाश्रितो हि वको अपि चंद्र सर्वत्र वंदते सीताराम ग्राम पुण्यारण्य विराजिहारिणो। वह अयोध्या धाम और भगवान श्री सीताराम की उपासना करते हैं। फिर कहते हैं वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कवीश्वर कहकर के श्री वाल्मीकि जी की वो याद कर रहे हैं और कपीश्वर कहते हुए श्री हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं। उद्भव स्थिति संहार कार्य क्लेश क्लेशहारिणी। ये उद्भव स्थिति संहार कारिणी कहकर के माता जानकी का वह स्मरण कर रहे हैं।
त्रिगते सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम वल्लभा वयन्मावश्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमस्यैव भाति सकलं रज्जो यथा हे ब्रह्म यत्पाद पल्लवमेव मेकमेवं हिमभवाम्भो भेस्ति तीर्थास्पदां वन्दे अहं तं शेषकारणं परं रामाख्यं मीशं हरिं नानापुराणनिगं मानवसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्तोऽपि स्वान्तं सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबद्धमन्तिमञ्जुलमदामदमातनेति। इस प्रकार से इन 7 श्लोकों के प्रथम 7 श्लोकों की रचना करते हैं। इसके बाद अपने गुरु का स्मरण करते हुए जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करम अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुगुण सदन श्री गणेश जी की स्तुति प्रारंभ की है। और फिर बंदो गुरु परमु परा जन मन